आरबीएसई बोर्ड ने पूरे के पूरे टाइम टेबल लॉन्च कर दिए हैं। मान लो किसी सब्जेक्ट के बीच में अगर गैप कम है तो सर वहां हम किस तरह पढ़ाई करें। अगर अभी से आप लोग प्लानिंग नहीं करते हो तो लास्ट में आके आपकी कहानी बिगड़ जाएगी। क्लास 10th वाले जितने भी बच्चे हैं भैया, आपके एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं पता है क्या आपको? चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, लॉन्ग क्वेश्चंस वाले कवर कर। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आप देखोगे पीवाईक्यूज देख लो, पिछले 3 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ भाई, तो आपकी एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं, चाहे आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं या 12th में हैं, सभी बच्चों के लिए एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं बेटा। आरबीएसई बोर्ड ने पूरे के पूरे टाइम टेबल लॉन्च कर दिए हैं, जिससे आपको पता चल जाए कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम होने वाला है, किन एग्जाम्स के बीच में कितना गैप है और आपको अपनी प्लानिंग किस तरह करनी है। मान लो किसी सब्जेक्ट के बीच में अगर गैप कम है तो सर वहां हम किस तरह पढ़ाई करें, किसी सब्जेक्ट के बीच में गैप ज्यादा है तो वहां किस तरह पढ़ाई करें। दूसरी बात, अभी तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, अभी तक तो सर मजे मार रहे थे, बढ़िया इधर उधर भाग रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। लेकिन बेटा अगर अभी से भी आपने बढ़िया प्लानिंग नहीं बनाई, बिना प्लानिंग के पढ़ोगे तो लास्ट में डेड हो जाओगे। सिंपल सी बात है, एग्जाम में कहानी खराब हो जाएगी आपकी। अगर अभी से आप लोग प्लानिंग नहीं करते हो तो लास्ट में आके आपकी कहानी बिगड़ जाएगी, सब कुछ होच पोच हो जाएगा, कुछ भी आप कवर नहीं कर पाओगे। लास्ट मोमेंट है, पूरी साल जो भी रायता फैलाया, जो भी गंद उड़ाई तुम लोगों ने, नो नीड टू वरी। लास्ट मोमेंट पर आकर अगर बेहतरीन प्लानिंग कर ली जाए तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक जो भी गंद आपने उठाई है वो सारी की सारी गंद को आप सही कर सकते हो। तो आज मैं इसीलिए आप लोगों के पास में आया हूं। मेरा नाम है आमिर, आप लोगों का भाई, और आरबीएससी वाला चैनल पर मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए बढ़िया सी स्ट्रेटजी कि अब हमें किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले एक नजर देखते हैं हम टाइम टेबल पर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले मैं बोर्ड्स का टाइम टेबल आपको दिखाना चाहूंगा। क्लास 10 से स्टार्ट करते हैं। यस सर, क्लास 10th वाले जितने भी बच्चे हैं भैया, आपके एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं पता है क्या आपको? सर हमें तो पता ही नहीं है, पता होना चाहिए। 12 फरवरी से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। 12 फरवरी को आपका इंग्लिश का है, उसके बाद 13 का गैप है, फिर है 14 फरवरी को एग्जाम। 14 के बाद भैया 15-16 का गैप है, फिर 17 फरवरी को है एसएसटी, फिर 19 फरवरी को है हिंदी, उसके बाद 21 फरवरी को है साइंस, और इसके बाद गैप आ रहे हैं आपके, फिर 24 को है आपके पास में मैथ्स, उसके बाद आ रहा है संस्कृत। संस्कृत का कब है हमारे पास में? ये रहा संस्कृत। और ये तृतीय भाषा जो भी है, जो भी जब बच्चे ने जहां से ले रखी होंगी, राजस्थान में ज्यादातर संस्कृत या उर्दू ही चलती है ना, सिंधी भी चलती है, पंजाबी कम चलती है। ये वाले एग्जाम्स आपके लास्ट में हो रहे हैं, लास्ट वाली डेट्स में। इसका मतलब 12 तारीख से और 24 तारीख, 12 से 24 का मतलब हो गया आपके 12 दिन में एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, देखा जाए तो, है ना। 12 से 15 दिन में आपके एग्जाम्स फिनिश हो जाएंगे। क्लियर है? 10th वाले बच्चों का खेल खत्म होता है। 10th के बाद अब हम आते हैं किस पर? क्लास 12th पर। 12th के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो 12th का टाइम टेबल ये रहा। 12th में हमारे पास बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, उन सब का यहाँ टाइम टेबल लिखा हुआ है। मैंने अगर साइंस की बात की है, सभी बच्चे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इंग्लिश का एग्जाम है आपका कब? 13 को। 16 को है बेटा फिजिक्स का, यानी 3 दिन का गैप है। 16 के बाद 4, 20 को है तुम्हारा हिंदी अनिवार्य का सभी बच्चों का। 25 को है आपका गणित का, और 28 फरवरी को है आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का, और 4 मार्च को है आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का। इसके अलावा और भी बहुत सारे जिन जिन के चल रहे होंगे वो सारे एग्जाम्स यहाँ पर होंगे, आपको जल्दी ही वो मिल जाएगा। इसका देख लीजिएगा आप लोग कैसे का आपको डाउनलोड करना है टाइम टेबल, और आई होप आपको मिल भी गया होगा। अब आपको प्लानिंग कैसे करनी है भैया वो मैं बताता हूं। पहले बोर्ड्स की बात करेंगे, उसके बाद नॉर्मल क्लासेस की बात कर लेंगे। नॉर्मल तो बेटा नॉर्मल भी तगड़ी ही है। ये हो रहे हैं क्लास स्टार्ट कब बेटा? 7 मार्च से। तो 9th और 11th वाले बच्चों की बात मैं थोड़ी देर में करता हूं, क्योंकि पहले बोर्ड वाले बच्चों को हम लोग फिनिश करते हैं। यस सर, बोर्ड वाले बच्चों के एग्जाम सर फरवरी में ही स्टार्ट हो रहे हैं। अब आपको अपना गेम किस तरह से तैयार करना है वो चीज इंपॉर्टेंट है। सुनो, अब आपको 3-4 चीजों का खास तौर पर ख्याल रखना है बेटा। नंबर 1, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस में क्या है। आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या पढ़ लिया, वो अपने सिलेबस को डिवाइड कर दो। यस सर, सिलेबस को हमने डिवाइड कर दिया। कितनी सब्जेक्ट्स हैं सर? सब्जेक्ट के नाम लिख लेंगे हम लोग। मान लो मैं 5 ले लेता हूं नॉर्मली, एक साइंस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास में सर हिंदी है, मान लो इंग्लिश है, इसके अलावा 3 सब्जेक्ट्स और होंगी। जैसे मैं लिख लेता हूं फिजिक्स, जैसे मैं लिख लेता हूं केमिस्ट्री, मैथ या बायो। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। 10th वाले बच्चे एसएसटी कर देंगे, साइंस कर देंगे, मैथ कर देंगे, है ना। और आर्ट्स वाले जैसे भी होगा वो उस हिसाब से अपना अपना कर सकते हैं। अब आप देखो इनके अंदर आपको कितने कितने चैप्टर्स आते हैं। सर अभी तो पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की। जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की होगी भैया उनके ज्यादा ज्यादा आएंगे, सीधी सी बात है। हिंदी, इंग्लिश, सारी सब्जेक्ट्स में आप देखो।
अब आप डिवाइड करो कि जैसे हिंदी और इंग्लिश, इनके अंदर दो चीजें डिवाइड हो गई, एक तो हो गया हमारा ग्रामर पोर्शन और एक कौन सा हो गया, बुक वाला पोर्शन हो गया। अच्छा सर, तो बुक वाला पोर्शन, ग्रामर पोर्शन, फिर आप देखो किसमें वेटेज ज्यादा है, पहले ज्यादा वेटेज वाला कवर करके रख दो आप। अब मोमेंट वो वाला शुरू हो गया बेटा, ज्यादा वेटेज वाला आप पहले कवर करके रखोगे, जहां से क्वेश्चंस लास्ट वाले सेक्शन में आते हैं बड़े मार्क्स के, यानी पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स कवर करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हमारा सेक्शन डी या ई में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो आ रहे हैं, पहले वो वाला सेक्शन कवर करेंगे हम। जितने भी चैप्टर हैं, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, लॉन्ग क्वेश्चंस वाले कवर कर दो। क्योंकि वहां से आप देखोगे, अगर 3 साल के या 4 साल के पीवाईक्यूज उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग वाले जो क्वेश्चंस वाले चैप्टर हैं, उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। इसका मतलब इन 3-4 चैप्टर में से आप 2-3 क्वेश्चंस को इतना पक्का कर लो कि ये तो आपको आने ही चाहिए। जो बच्चा बिल्कुल फेल हो रहा होगा वो यहां पर पास हो गया। सर पास कैसे हुआ? कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मैंने भी ऑफलाइन में पढ़ाया, कुछ बच्चे ऐसे जो बिल्कुल ही मंद बुद्धि होते हैं, सर दिमाग यूज में ही नहीं लिया, आज तक समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है। उन बच्चों को भी हर रोज प्रैक्टिस करनी है। एक ही क्वेश्चन को 20 बार लिखे जा बेटा, तेरे को याद हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्यों? उसके पीछे रीजन सुन। अगर मान ले एमसीक्यूज वगैरह हुए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हुए, तो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है अगर किस्मत अच्छी होती है तो। ईमानदारी वाली बात यही है ना, यहां मैं कोई बिल्कुल इलॉजिकल बात नहीं करूंगा, लॉजिक वाली बात करेंगे ना। छोटे क्वेश्चन आपको कोई भी बता देगा अगर जुगाड़ बैठ जाता है। कभी कभार मान लो मौका मिल गया तो छोटे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, लेकिन बड़े क्वेश्चंस और भाई ना, पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं है, वो तेरे को कोई नहीं बता पाएगा। और बड़े क्वेश्चन से ही बेटा आपका कंफर्म होगा कि चलो मैं पास हुआ। अगर स्टार्टिंग के अभी से अभी से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो पहले लॉन्ग क्वेश्चंस आप कवर कर लोगे, लॉन्ग क्वेश्चन आपके कवर हो गए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। इसके बाद आप इससे पहले वाले सेक्शन पे, मान लो 5 सेक्शन आ रहे हैं, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद अब आप आओ शॉर्ट क्वेश्चंस वाले चैप्टर पर। अब जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस वाले चैप्टर पढ़ोगे तो आप यह पाओगे 1 या 2 चैप्टर इनमें से कॉमन होंगे, हाँ सर, जिनको आप पहले ही पढ़ चुके हो। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आप देखोगे, पीवाईक्यूज देख लो, पिछले 3 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, पिछले 3 साल के क्वेश्चंस आप निकाल लो। तो पिछले 3 सालों में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आप रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, वहीं से आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा मैटर शॉर्ट क्वेश्चंस का। ठीक है बेटा? यस सर। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या छोटे छोटे क्वेश्चंस जिन चैप्टर में से आ रहे हैं, उन चैप्टर में से बड़े क्वेश्चंस को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनमें से छोटे क्वेश्चंस ही बनते हैं, तो वहां बड़े क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है। जिनमें से छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप केवल छोटे क्वेश्चंस ही पढ़ोगे। लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि भैया आएगा इसमें से छोटा सा, तुमने पढ़ दिया लॉन्ग क्वेश्चन, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो बिना मतलब का है, उसका कोई भी लॉजिक नहीं होगा। इसीलिए इस तरीके से आप अपना पढ़ाई का पैटर्न डिवाइड करोगे। दूसरी बात, अगर तू आज ये वीडियो देख रहा है तो टाइम खराब मत करे। एग्जाम से एक दिन पहले देख रहा है तो फिर तो कहानी खराब है। अगर आज आप देख रहे हो तो बेटा पहले डिवाइड करो आप कि अभी आपके पास कितने दिन हैं। कि सर मेरे पास अभी, मैं बता रहा हूं दिन आपको कब तक लेके चलने हैं, 12 फरवरी की बात कर रहा हूं ना मैं। यस सर, 12 फरवरी का मतलब आपसे मैं कहना चाहूंगा केवल जनवरी तक की बात करूंगा। जनवरी के एंड तक आप इन चीजों को अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद आपका खेल खत्म। 12 फरवरी मतलब आपकी जैसे ही फरवरी लग जाएगी, उसके बाद अब आपका रिवीजन स्टार्ट होगा बेटा। 12 फरवरी से एग्जाम है, 1 जनवरी से आप रिवीजन स्टार्ट करोगे। अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है, सर रिवीजन कैसे स्टार्ट करेंगे? अब मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, 13 फरवरी को मान लो इंग्लिश का एग्जाम है। इंग्लिश का एग्जाम है तो मतलब 12 को इंग्लिश पढ़ूंगा मैं, 11 को इंग्लिश पढ़ूंगा और 10 को इंग्लिश पढ़ूंगा। मतलब ये 3 दिन मेरे ओनली इंग्लिश को जाएंगे, खेल खत्म। उसके बाद सर 2 दिन का गैप मान लो आ जाता है किसी सब्जेक्ट में, और 14 तारीख को मान लो फिजिक्स का एग्जाम है, यानी सॉरी 14 और 15 का गैप है और 16 को फिजिक्स का एग्जाम है। तो 2 दिन का ही गैप आया। अब आप मुझे बताओ, क्या 2 दिन में फिजिक्स पढ़ी जा सकती है? नहीं पढ़ी जा सकती। तो सर हम क्या करेंगे? 14 और 15 यहां पर आए, इससे पहले आप जाओ, 10 से पहले आप जाओगे। 10 से पहले का मतलब 9, 8, 7, 3 दिन आप दोगे फिजिक्स को। लेकिन सर फिर फिजिक्स ही फिजिक्स, अबे
एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जब प्रॉपर टाइम देगा ना वो कंप्लीट, यानी इन दिनों में 7 8 9 3 दिनों में आपकी फिजिक्स मजबूत करके रख देना कि अब मैं 14 और 15 को उठाऊंगा तो मेरे को याद आ जाएगा। लिख 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 कर प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख करके क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सर, इसी तरह आप आने वाले टाइम्स को बनाओगे। दैट मींस फरवरी में आप उम्मीद मत करिएगा कि आप कुछ और पढ़ पाओ, बस सिंपल सी बात। जनवरी तक का टाइम है और तेरे पास ये वीडियो पहुंच गया तो तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे बढ़िया स्ट्रेटजी मिल गई कि किस तरह तेरे को चलना है। अगर इस तरह चल लेगा तो मैं उम्मीद करता हूं तू अगर फेल हो रहा होगा पास हो जाएगा, पास हो रहा है अच्छे नंबर आ सकते हैं, अच्छे आ सकते हैं और अच्छे आ सकते हैं। इस तरीके से आप चीजें करें। दूसरी बात, यहां जनवरी के टाइम पर जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो रिवीजन के टाइम पर बेटा पढ़ करके मत छोड़िएगा। तो सर क्या करना है, पढ़ करके नहीं छोड़ना है आपको, केवल क्या करना है, पढ़ करके नहीं छोड़ना, आपको इसके साथ में लिखना है। और इस बार आप एक कॉपी बनाओगे जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि यानी डिवाइड कर लो कि इतने पोर्शन में फिजिक्स पढ़ रहा हूं, इतने पोर्शन में केमिस्ट्री, इतने में बायो, हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से आप डिवाइड कर लो। जब आप डिवाइड कर लोगे तो जब आप रिवीजन करोगे तो जिसकी आपने प्रैक्टिस की है तो आपको वहां से रिवीजन करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं क्लास 9th और 11th। बेटा 9th और 11th के पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स तो मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग तो अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे। टाइम टेबल आ चुका है, आपके पास टाइम है। एक एक चैप्टर को बढ़िया रिलैक्स मोड में अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। 9th और 11th में अगर बेस स्ट्रांग हो गया तो मुझे लगता है शायद 12th में और 10th में दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो 9th और 11th को एकदम सीरियसली लीजिए, इसका बेस अच्छे से स्ट्रांग कीजिए। बाकी हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे यहाँ खड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। आपने कहां से कितना पढ़ा, आपने कौन कौन से बैचेस लिए, कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद से सेल्फ स्टडी कितनी कर रहे हो। अभी जो चीज इंपैक्ट डालेगी वो डालेगी आपकी अपनी सेल्फ स्टडी। तो मैं यही कहना चाहूंगा बेटा, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं आता रहूंगा ऐसे ही आपको डोज देने के लिए। मेरा डोज देना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको प्लानिंग बताई किस तरह आप चलने वाले हैं। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको फॉलो करते हैं। मुझे बताइएगा कमेंट में कैसा चल रहा है आपका सीन, तैयारी कहां तक पहुंची। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।